नमस्कार, मैं ज्योति स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल शिक्षात्रा में। जैसा कि आपको पता है, मैथ्स क्लास 10th एनसीईआरटी फुल कोर्स कवर कर रहे हैं इस सीरीज में और हम पहुंच गए हैं चैप्टर 9 जिसका नाम है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ओके, ये कौन सा पार्ट है? ये है आपका पार्ट 5th। ओके, कंटेंट क्या है? हाइट्स एंड डिस्टेंसेस। सिर्फ एक ही एक्सरसाइज है, उसे ही हम लोग कवर कर रहे हैं। Exercise 9.1. Today we will continue with the question number 11 because 10 तक हमने ऑलरेडी किया हुआ है। अगर आपने वो क्लासेस मिस कर दिए हैं तो उसे जरूर आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है? हर एक क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 11? इसमें आपका फिगर गिवन है, ठीक है? फिगर दिया हुआ है, हमें फिगर ड्रॉ नहीं करना। चलो तो फिर देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। अ टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली। टीवी टावर देखने से पता चला टीवी टावर AB, यही हमारा टीवी टावर है जो कि वर्टिकली, वर्टिकली मीन्स ऐसे, ठीक है? सोया हुआ नहीं है जमीन पे या तिरछा नहीं है। वर्टिकली मीन्स सीधी लाइन, खड़ी लाइन को वर्टिकल बोलते हैं, वर्टिकली बोलते हैं। ओके, अ टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ अ कैनल। बैंक ऑफ अ कैनल मीन्स नदी का किनारा, ठीक है? तो नदी का किनारा है, उसके एक साइड में क्या है? टावर खड़ी है सीधी, ठीक? फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली opposite the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 60 डिग्री। तो ये जो है एंगल आपका A से C तक वो है आपका 60 डिग्री, ठीक है? जो कि अपोजिट साइड में है इस टावर के, ठीक है? उसी की साइड में नहीं है, अपोजिट है ना टावर। C पॉइंट B पॉइंट का अपोजिट है कि नहीं, है ना? वही कह रहा हूँ। फ्रॉम अनदर पॉइंट, अब ये तो हो गया टावर की कहानी खत्म। अब फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे, 20 मीटर दूर C से और अगर दूर चलेंगे D तक पहुंचेंगे तो ये CD की दूरी आपको दी है 20 मीटर। C से 20 मीटर और दूर जाइए, ठीक है? तो चले जाते हैं। उसके बाद क्या कह रहा है? दिस पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग दिस पॉइंट ऑफ द फुट ऑफ द टावर। ये आपका फुट ऑफ द टावर का ही पॉइंट है जो ज्वाइन किया गया है। ये नहीं कि दूर जा रहे हैं तो कहीं और ही चले गए, पहाड़ पे खड़े हो गए, ऐसा नहीं है। आपका बेस यही रहेगा, ठीक है, जो पहले था। उसके बाद क्या कह रहा है? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। अब देखो दूर कहाँ है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, जब हम किसी ऊंची चीज को देखने के लिए दूर जाएंगे तो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है? कम होता जाएगा, ठीक है? आंखों का एंगल कम बनेगा, वो चीज हम इजीली देख सकते हैं। जबकि हम जितना पास जाते जाएंगे किसी भी ऊंची चीज को देखने के लिए हमें अपने आंखों को अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करना रहता है, जिसके लिए एंगल ऑफ एलिवेशन भी अधिक ही बनेगा, ठीक है? तो हम दूर गए तो 30 बना, और दूर जाते 20 बनता, और दूर जाते 10 बनता। समझ रहे हो? तो क्या बोल रहा है? फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड विड्थ ऑफ द कैनाल। हमें कैनाल की विड्थ पता करनी है, कितना चौड़ा है, मीन्स BC हमें पता करना है, और हाइट ऑफ दिस टावर AB और BC हमें फाइंड करना है, ठीक है? बाकी और फिगर दे दिया हुआ, फिगर को समझा दिया गया है, ठीक है? अब चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लेट कर लेते हैं सॉल्यूशन। दो चीजें पूछी हैं, दो चीज लेट कर लो। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, तो लेट द हाइट of the tower is equal to क्या? h। हाइट को h मानो, h फॉर हाइट, और बेस के लिए आप x मानो, ठीक है? ये ज्यादा अच्छा लगता है मानने में। h हो गया, h मीटर भी लिख सकते हो, ठीक है? क्योंकि हाइट मीटर में ही होती है, और मतलब मीटर में ही नहीं होगी, मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, बट चूंकि यहाँ मीटर में दिया हुआ है तो हम हाइट को भी मीटर में ही लेंगे।
हाइट हो गया, उसके बाद द विड्थ ऑफ द कैनाल, ये BC, एंड विड्थ ऑफ द कैनाल इज इक्वल टू x मीटर। ठीक है, ये हो गया हमारा BC, ये है x। ठीक, यही दोनों हमें फाइंड करना है। तो जैसा कि साफ साफ दिख रहा है, इसमें भी दो ट्राइंगल बने हुए हैं, एक छोटू वाला एक बड़ू वाला, मतलब एक 60 डिग्री से बना हुआ है ट्राइंगल और एक 30 डिग्री से। तो 1 बाय 1 दोनों को सॉल्व करते हैं। इन ट्राइंगल, छोटा वाला ले लो, इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC क्या हो जाएगा, tan कितना 60। tan क्यों ले रहे हैं, देखो यहाँ हाइट मेंशन है और बेस के बारे में मेंशन किया गया है। तो हाइट और बेस के बारे में कौन सा रिलेटेड होता है, इससे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो tan, और सबसे ज्यादा हाइट और डिस्टेंस में tan का ही यूज होता है। ठीक है, ये भी याद रखना। बट एग्जाम में तो आपको पूरा बंच ऑफ क्वेश्चन नहीं दे देगा, मतलब 10 क्वेश्चन तो देंगे नहीं हाइट एंड डिस्टेंस से, तो उस समय पता करना मुश्किल हो जाता है कि साइन लगाएं, कॉस लगाएं, tan लगाएं। तो इसलिए मैं हर एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज होगा ये भी मैं बता रही हूँ। अगर आपने नोटिस किया है तो इस बात को, ठीक है, अगर आपने ऑब्जर्व किया है इस चीज को कि मैं हर एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करना है, ये मैंने बताया हुआ है। ठीक है, कुछ लोग डायरेक्ट स्टार्ट कर देते हैं, tan लिख देते हैं। अरे मुझे पता है एज ए टीचर कि मुझे पता है 10 से आ जाएगा, बट स्टूडेंट तो फर्स्ट टाइम पढ़ा ना, टीचर भी स्टूडेंट को पढ़ाते पढ़ाते उनको पता चल जाता है कि इसमें कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करना है। बट या तो आप भी 10 साल पढ़ो 10th में, कैसा है, आप पढ़ना चाहोगे 10 साल, 5 साल, 7 साल, नहीं ना। आपको फर्स्ट टाइम में ही अगर क्लियर करना है 10th विथ गुड मार्क्स, तो आपको हर एक क्वेश्चन पर टाइम देना पड़ेगा। मैं साफ बोल रही हूँ। ठीक है, अगर आप जल्दीबाजी करोगे पर्टिकुलर इस एक्सरसाइज में, तो फिर आपके मार्क्स खतरे में है, मतलब इस नंबर इस क्वेश्चन के लिए, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है, समझना जरूरी है। समझ में आ गया तब कुछ नहीं है, बट समझना आना चाहिए। ठीक है, तो चलो tan अप्लाई करते हैं। tan क्या, कौन सा एंगल, 60 इज इक्वल टू लंब, लंब क्या है हमारा, हाइट बटे आधार, आधार क्या है BC यानी x। हो गया, tan 60 की वैल्यू √3 होती है और h/x मैंने ऐसे ही नोट कर दिया है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, यहां से आ जाएगा h इज इक्वल टू x√3। ठीक है, h की वैल्यू आ गई x√3। इसको हम इक्वेशन 1 बना लेते हैं और हम दूसरे ट्राइंगल को अब ले लेते हैं। नेक्स्ट पेज से हम करेंगे दूसरा ट्राइंगल लो बड़ा वाला, इन ट्राइंगल ABD, ABD। ठीक है, ABD पे फोकस करो। तो tan लगेगा, यहाँ भी tan 30 डिग्री इज इक्वल टू लंब, इसके लिए भी लंब सेम है, AB ही है, यानी AB जो कि हमारा H था, हमने माना हुआ था इसको H, ये रहा H, इसको माना था X। ठीक है, तो H मैं लिख दे रही हूँ। उसके बाद हाइट अपॉन बेस, देखो 20 मीटर यहाँ से यहाँ तक है, CD तक 20 है, BC तक X है, तो ये पूरी दूरी यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी, 20 प्लस X होगी कि नहीं, होगी ना पूरी दूरी। ठीक है, 20 प्लस X मीटर, तो इस पूरी दूरी को हम लिखेंगे 20 प्लस X। हो गया, tan 30 की वैल्यू 1/√3 इज इक्वल टू H/20 प्लस X। हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, ये तो रुको, फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 देखो क्या था, H इक्वल टू x√3, H इक्वल टू x√3। तो H की वैल्यू रख दो यहाँ, 1/√3 एज इट इज रहेगा, H की जगह x√3
3 मैंने रख दिया अपॉन 20 प्लस एक्स, और यहाँ लिख दो फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से, नहीं तो बाद में आपको पता नहीं चलेगा कि ये कैसे हो गया। ठीक है, चलो अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 20 प्लस एक्स इज इक्वल टू, ये होगा तो x√3 इंटू √3 क्या हो जाएगा, 20 प्लस एक्स एज इट इज रहेगा, इज इक्वल टू x√3 इंटू √3 कितना 3। ठीक है, ये आया। फिर 20 प्लस एक्स इज इक्वल टू x इंटू 3 क्या हो जाता है 3x। अब इसको सिंप्लीफाई करो, 20 इधर ही रहने दो, 3x इधर है ही, प्लस x इधर है, माइनस x हो जाएगा, इक्वल की दूसरी साइड आएगा तो फिर 20 इज इक्वल टू 3x माइनस x कितना x 2x। उसके बाद या तो यही लिख देते हैं x इक्वल टू क्या हो जाएगा 20/2, ये आ जाएगा आपका 10 मीटर, क्योंकि x डिस्टेंस है तो डिस्टेंस क्या आ जाएगा मीटर में 10 मीटर। हमें x की वैल्यू पता चल गई, ये रहा 10 मीटर। ठीक, एक चीज तो पता चल गई, अब दूसरी चीज हाइट पता करनी है, तो लिखो फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 इक्वेशन 1 से, कहाँ है इक्वेशन 1, पीछे वाले पेज पे, h इक्वल टू x√3, यहीं पे सॉल्व कर दो। क्या देखो, ये इक्वेशन 1 है और हमें h फाइंड करना है, तो h एज इट इज लिखो 10, x की जगह क्या क्या आया था हमारा 10 आया था, यस, x की वैल्यू हमने निकाली क्या 10 मीटर, तो h हमारा क्या हो जाएगा 10 इंटू √3, बस सिंपल मीटर। ये हमारा हाइट आ गया, टावर की हाइट आ गई 10√3, और ये विड्थ ऑफ कैनाल BC आ गया हमारा 10 मीटर। ठीक, आई होप कोई दिक्कत नहीं हुई होगी क्वेश्चन में। नेक्स्ट, यस, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग the angle of elevation of the top of a cable tower is 60 degree and the angle of depression of its foot is 45 degree. Determine the height of the tower. ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका फिगर बना लेते हैं। इसका फिगर कुछ ऐसा बनेगा। क्वेश्चन देखो, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, एक 7 मीटर हाई बिल्डिंग के टॉप से, A B, तो पहले लिखते चले जाओ ना तो फिर भूल जाओगे। सॉल्यूशन, लेट AB बी अ बिल्डिंग, तो ये 7 मीटर हाई है। ठीक है, 7 मीटर, इसकी हाइट कितनी है 7 मीटर एक बिल्डिंग की। ठीक है, उसके टॉप से, ओके, ये 7 मीटर का है ये बिल्डिंग, उसके टॉप से यानी A पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ अ केबल टावर, केबल टावर क्या है हमारा AB, यहाँ हो गया C, इसको नाम दे दो D, तो CD हो गया हमारा, एंड CD बी अ केबल टावर, CD हो गया क्या हमारा केबल टावर। ठीक, तो कितना कह रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर इज 60 डिग्री। ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 60 डिग्री, कहाँ से, ये बिल्डिंग के टॉप से और टावर के टॉप तक, जो हम आंखों से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो 60 डिग्री है। ओके, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन, अब देखो डिप्रेशन का मतलब मीन्स क्या, डिप्रेशन में इंसान सर झुका रहता है, समझ लो, तो डिप्रेशन ये मैंने पहले ही बताया है। दो ही एंगल है इसमें, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन में आंखों को
ऊपर की तरफ अगर आप कुछ देख रहे हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, जबकि डिप्रेशन में आंखों से नीचे की ओर कुछ अगर आप देखते हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है। तो यहीं से अगर आप नीचे की ओर देखें, ठीक है, यानी ए से आप सी पे देखेंगे तो एंगल ऑफ जो डिप्रेशन बन रहा है ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। ठीक, ये हमारा ये हो जाएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, टावर कहाँ है, सीडी, यानी सीडी की हाइट हमें फाइंड करनी है। ठीक, तो देखो मैंने ये भी बताया था कि अगर ये 45 डिग्री है, हर एंगल ऑफ एलिवेशन इक्वल होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन के, या ऑन द अदर वर्ड एंगल ऑफ डिप्रेशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ एलिवेशन। तो ये 45 डिग्री है, तो इस केस में मैंने बताया भी था, अगर दो पैरेलल लाइंस एक ट्रांसवर्सल लाइन को कट कर रही है तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होता है। ठीक है, ठीक उसी तरह ये जो अगर 45 है तो ये भी हमारा 45 ही होगा। ठीक है, ये इसीलिए दिया है ताकि आप 45 खुद से लिखें। ठीक है, चाहे तो यहाँ से भी दे सकता था बट उसने नहीं दिया, वो आपको चेक कर रहा है कि आपको आता है या नहीं। ठीक है, बट आपको बता देना है कि आपको आता है। तो ये हो गया 45, ये हो गया 60, ये ए बी हो गया 7 मीटर, सी डी हमें फाइंड करना। ओके, तो कुछ ऑब्जर्व करो, और कुछ तो दिया नहीं है तो देखो जरा ए बी सी डी, ये ई मैं लिख देती हूँ एक पॉइंट। अगर ये 7 मीटर है, ए बी 7 मीटर अगर हो तो ई सी कितना होगा, जब ये दोनों पैरेलल है तो कितना होगा, ये भी 7 मीटर ही होगा। ठीक है ना, ये भी कितना होगा 7 मीटर। तो इतना तो पता चला, चलो अब इससे ज्यादा कुछ नहीं पता चलने वाला, तो स्टार्ट करते हैं। इन ट्राइंगल, दो ट्राइंगल बन रहे हैं यहाँ भी, ये वाला एक ये ट्राइंगल और एक ये ट्राइंगल। ठीक है, तो चलो इन ट्राइंगल नीचे वाले से पहले स्टार्ट करते हैं। ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी, एबीसी ट्राइंगल में कितना एंगल है 45, तो 10। अब 10 क्यों लगाया गया है, क्योंकि इसमें सिर्फ हाइट का जिक्र था, तो जहां सिर्फ हाइट का जिक्र है मीन्स हमें समझ नहीं आती कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चूज करें, उस केस में आप आंख बंद करेंगे और कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेंगे, 10। ठीक है, 10 कितना 45 डिग्री, 10 45 डिग्री इज इक्वल टू, ये देखो तो इसका लंब क्या है, इसके सामने वाला ए बी, ए बी हो गया लंब बटे आधार बी सी। ठीक है, 10 45 डिग्री की वैल्यू 1, ए बी हमें दिया है 7 मीटर, बी सी नहीं पता, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, बी सी एकम बी सी इज इक्वल टू 7, तो बी सी भी क्या आ गया 7 मीटर, मीन्स जितनी हाइट है उतनी ही ये भी दूरी है बीसी, बीसी भी कितना है आपका 7 मीटर। तो अगर बीसी 7 मीटर है तो एई भी कितना होगा 7 मीटर, 7 मीटर। ठीक है, ये हो गया। चलो बीसी निकल आया, लेकिन हमसे पूछा क्या, हाइट ऑफ द टावर, ये टावर की हाइट सीडी, सीडी में से हमें सिर्फ ईसी पता है, ऊपर वाला पोर्शन नहीं पता है, तो चलो पता करते हैं दूसरे ट्राइंगल से। ट्राइंगल ए ई डी, ए ई डी लिखा, चलो इसमें tan 60 डिग्री इज इक्वल टू, इसका लंब क्या होगा ई डी लंब बटे आधार यानी ए ई, tan 60 की वैल्यू √3 इज इक्वल टू ई डी नहीं पता है,
अपॉन ए कितना हो जाएगा 7 मीटर 7। तो यहां से देखो ईडी आ गया ईडी आ गया क्या 7√3 क्रॉस मल्टीप्लाई से ईडी एक कम ईडी 7 का मल्टीप्लाई √3 से तो 7√3 ईडी आ गया, यानी ईडी की जगह हम लिख सकते हैं 7√3 ये। तो अगर ईडी 7√3 है और ईसी 7 मीटर है तो पूरी लंबाई नहीं निकल आएगी टावर की। CD इक्वल टू हैंस CD इज इक्वल टू CD की लंबाई DE प्लस EC कितना आ जाएगा DE या ED कितना निकाला हम लोगों ने 7√3 प्लस EC BC के इक्वल है तो वो है 7। ओके क्या करेंगे 7 कॉमन कर लेंगे तो आ जाएगा √3 प्लस 1, ठीक है, या 7 1 प्लस √3, ठीक है। एडिशन में कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप पहले क्या लिख रहे हो बाद में क्या लिख रहे हो, ठीक है। ये भी सही है ये भी सही है। तो बात समझ में आई क्या करना है। बिल्डिंग और केबल टावर के बीच की कहानी है ये, कौन कितनी दूरी पे है, इससे कितना एलिवेशन एंगल बन रहा है, डिप्रेशन एंगल बन रहा है, वो आपको देखना है, ठीक है। और मैं बार बार कह रही हूँ इस तरह के क्वेश्चन एक बार में अगर नहीं समझ आते हैं और मुझे लगता है आपको समझ नहीं आएगा, क्योंकि मैं भी जब थी इस क्लास 10th में तो मुझे भी ये क्वेश्चन एक बार में समझ में नहीं आया था, ठीक है। इस बेसिस पे मैं ऐसा कह रही हूँ। तो आपको नहीं आएगा एक बार में तो आप 2 बार कीजिए, क्वेश्चन को पढ़ने की कोशिश करो। क्वेश्चन पढ़ना बहुत जरूरी है क्योंकि सारा आंसर हमारा क्वेश्चन पे ही डिपेंड करता है, ठीक है। इस क्वेश्चन को जो लिखा हुआ है फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, इसको 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ोगे तो आपको इसका मीनिंग पता चलेगा कि कह क्या रहा है, ठीक है। ये एक स्टोरी है समझ लो। तो स्टोरी को पता कैसे चलता है कि स्टोरी किस चीज की है, जब आप इसको पढ़ोगे। स्टोरी है ये दो थिंग्स की, ठीक है, 2 चीजों की स्टोरी है। एक बिल्डिंग है आपका और एक आपका केबल टावर है। तो कौन किससे कितनी दूरी पे है, कौन किसको किस नजर से देख रहा है, मीन्स एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है, ठीक है। दोनों के बीच की दूरी क्या है, तो दूरी दिया है तो हाइट क्या है, ठीक है। यही सारी बातें हैं और कुछ नया नहीं है। हर एक क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट तो सेम ही यूज हो रहा है। तो जो जैसा दिया हुआ है या जो मेंशन किया है जो पूछ रहा है उसी बेसिस पे हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज चूज करते हैं कि हमें यहाँ कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अप्लाई करना, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, आपको इस क्वेश्चन को रिवाइज करने की जरूरत है, ओके। नाउ समरी ऑफ द क्लास। इन दिस क्लास वी हैव डन क्वेश्चन नंबर 11 and 12 of exercise 9.1, ठीक है। एक ही एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 9.1। आई थिंक 15 क्वेश्चंस आर देयर। तो हमने 12 तक कर लिया है, बाकी 3 क्वेश्चंस लेफ्ट हैं। तो हम लोग अगले क्लास में इसको कवर कर लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आपका ये वाला एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा, ओके। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।